मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। पेज नंबर 15 निकालिए सब लोग, और सारे बच्चे एक एक करके और ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड। चैप्टर 1 का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। आर दीज डिसीजंस डेमोक्रेटिक? ये जितने भी डिसीजंस जो लिए जाते हैं क्या ये डेमोक्रेटिक हैं? सो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस एट द वर्ल्ड लेवल दैट परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शंस दैट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड परफॉर्म। इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं एट द वर्ल्ड लेवल, खास करके विश्व लेवल पर, दैट परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शंस दैट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड परफॉर्म। यानी कि वे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पूरे विश्व के खुशहाली के लिए, ठीक है, विश्व में किस तरह से शांति व्यवस्था कायम हो सके, वो इन्हीं खुशहाली के लिए काम करते हैं। बट वी नीड टू नो जस्ट हाउ डेमोक्रेटिक दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर। लेकिन हमें यह बात भी जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशंस किस प्रकार डेमोक्रेटिक हैं। द यार्डस्टिक हियर इज वेदर ईच ऑफ द कंट्रीज हैज़ फ्री एंड इक्वल से इन द डिसीजंस दैट अफेक्ट देम। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फ्री और इक्वल डिसीजंस लिया जाता है और इससे वह देश प्रभावित भी होता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उससे वह देश प्रभावित भी होगा। In this light, let us examine the organization of some of these world bodies. इस तरह से आइए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा जाए जो कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था कायम करता है। सबसे पहला है एवरी वन ऑफ द 193 मेंबर स्टेट्स एज ऑन 1 September 2012 ऑफ द UN हैज़ वन वोट इन द UN जनरल असेंबली। यानी कि UN, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनमें से 193 मेंबर स्टेट्स यानी कि 193 जो अलग अलग देश जो शामिल हैं, उसमें से एक एक मेंबर का होना ज़रूरी है और उन सभी को एक वोट दिया जाता है। वन वोट कंटेन्स वन वैल्यू, ठीक है। UN के जनरल असेंबली में उनको एक वोट जो है दिया जाता है हर एक मेंबर को। इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली सेशंस अंडर अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर, ठीक है। जितने भी स्टेट्स के, जितने भी कंट्रीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी UN के का जो मीटिंग होता है तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बैठते हैं और उसमें से वो सभी मेंबर्स मिलकर के वोट करते हैं और अपना एक प्रेसिडेंट चुनते हैं। इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज, उन्हीं में से कोई एक प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। जनरल असेंबली इज लाइक द पार्लियामेंट वेयर ऑल द डिस्कशन टेक्स प्लेस। जनरल असेंबली पार्लियामेंट के जैसा होता है जहाँ सभी डिस्कशन जो है लिए जाते हैं। इन दैट सेंस द UN वुड अपीयर टू बी अ वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर उस हाल में देखा जाए तो UN एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन साबित हो सकता है। बट द जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स।
लेकिन जितने भी जो जनरल असेंबली हैं वो अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन सा एक्शन लिया जाना चाहिए और उस एक्शन के कारण कहीं कोई भेदभाव, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। The 15-member Security Council of the UN takes such crucial decisions. UN के जो 15-member Security Council होता है वही मुख्य डिसीजन लेते हैं। The Council has 5 permanent members. ये जो काउंसिल UN का जो एक काउंसिल बना हुआ है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 देश के जो मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट माने जाते हैं। पहला है US, यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा रशिया, थर्ड वन UK, फोर्थ फ्रांस एंड चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। US, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना, these are 5 permanent members of the UN. 10 other members are elected by the General Assembly for 2-year terms. 10 अलग मेंबर जो होते हैं वो जितने भी जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं उन सभी के द्वारा 10 मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है फॉर 2-year terms, और वो भी कितने वर्षों के लिए? तो 2 साल के लिए। The real power is with 5 permanent members, लेकिन जो मुख्य शक्तियाँ होती हैं वो उन्हीं 5 देशों के हाथों में होती हैं जो कि इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। The real power, the permanent members, especially the US, contribute most of the money needed for the maintenance of the UN. परमानेंट मेंबर्स में से जो US है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो सबसे अधिक रुपए पैसे खर्च करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, यूनाइटेड नेशंस को चलाने में। उसके मेंटेनेंस के लिए भी US ढेर सारा पैसा खर्च करता है। Each permanent member has veto power. It means that the council cannot take a decision if any permanent member says no to that decision. हर एक परमानेंट मेंबर जो है वो 5 देशों में से हर एक देश ऐसा है जिसके पास एक वीटो पावर है। वीटो, VETO, वीटो पावर, यानी कि वीटो पावर का मतलब यह हुआ कि उस 5 में से, उस 5 परमानेंट मेंबर में से अगर एक भी मेंबर अगर किसी बात से सहमत नहीं होता है तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उन 5 की सहमति होनी चाहिए, उन 5 देशों की सहमति होनी चाहिए। This system has led more and more people and countries to protest and demand that the UN becomes more democratic. यह सिस्टम जो अलग अलग देशों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए जो किया गया, ये अगर देखा जाए तो ये UN को और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है। उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ध्यान से सुनेंगे, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, is one of the biggest money lenders for any country in the world. IMF एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व में सबसे अधिक पैसे अलग अलग देशों पर खर्च करती है, और यह मनी उधार, यानी कि पैसे को उधार देता है दूसरे देशों को जहाँ की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। Its 188 member states as on 1 September 2012, IMF में 188 अलग अलग देशों के मेंबर होते हैं और यह 1 सितंबर 2012 तक का है।
डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, और वो जितने भी 188 जो मेंबर्स होते हैं उन सब के पास एक समान वोटिंग अधिकार, वोटिंग राइट्स नहीं होता है। द वोट ऑफ ईच कंट्री इज वेड बाय हाउ मच मनी इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द IMF, यानी कि जितना अधिक से अधिक पैसे खर्च करते हैं IMF के लिए उतना ही ज़्यादा वोट जो है उनको वोट का वजन माना जाता है। More than 52% of the voting power in the IMF is in the hands of only 10 countries, यानी कि 52% से भी ज़्यादा पावर कुछ देश, 10 ऐसे देश हैं जिनके हाथों में होती है। यानी कि इधर अगर देखा जाए तो 52% से ज़्यादा पावर 10 देशों के हाथों में होती है, और बाकी जो 178 बच गए उसमें लेस देन 50, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और वो कौन कौन से 10 कंट्रीज़ हैं, आइए इसके नाम सुने, इसे ध्यान में रखेंगे सब सारे बच्चे। पहला है US, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा एंड रशिया। ये सारे ऐसे देश हैं जिनके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 52% से भी ज़्यादा वोटिंग पावर है उनके पास। द रिमेनिंग 178 countries have very little say in how these international organizations take decisions, और बाकी बचे हुए जो 178 कंट्रीज़ हैं, 178 कंट्रीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत कम मौका मिलता है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अ सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग। वर्ल्ड बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वोटिंग का सेम ही सिस्टम है जो कि IMF के साथ है। आइए देखते हैं कैसे। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक has always been a citizen of the US, conventionally nominated by the Treasury Secretary, Finance Minister of the US government। किसी भी वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा US का कोई सिटीजन हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स का, और जो कि US गवर्नमेंट के फिनेंस मिनिस्टर यानी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है उस व्यक्ति को कि हाँ ये व्यक्ति US का है और इस व्यक्ति को मैं नॉमिनेट करता हूँ। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, यू नीड टू डू दैट। फाइंड आउट मोर अबाउट द हिस्ट्री एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के हिस्ट्री के बारे में पता कीजिए और उसके जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उसके बारे में जानिए। नेक्स्ट, कलेक्ट एनी न्यूज़ अबाउट द डिसीजंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। वर्ल्ड बैंक के डिसीजन, वर्ल्ड बैंक और IMF के डिसीजन के बारे में कोई न्यूज़ जो है कलेक्ट कीजिए, प्राप्त कीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं आगे। Compare these to the kind of democratic practices that we have been discussing in this chapter। अभी जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है तो इसके बारे में आप कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर यह डेमोक्रेटिक है या नहीं है। What would you say about a country where some persons have a permanent position in the ministry and have the power to stop the decision of the entire parliament? आप वैसे देश के बारे में क्या कहेंगे जहाँ पर कुछ लोगों का परमानेंट पोजीशन होता है, खास करके मिनिस्ट्री में, और पूरा जो इंटायर पार्लियामेंट होता है उसके पावर को रोकने की भी उसमें ताकत होती है। तो आप वैसे देशों के बारे में क्या कहेंगे?
or a parliament where 5% of the members hold a majority of votes, या एक ऐसा पार्लियामेंट जहाँ पे 5% मेंबर जो होते हैं वो मेजॉरिटी वोट हासिल करता है या उनके पास होते हैं। वुड यू कॉल दिस डेमोक्रेटिक? क्या आप इसे डेमोक्रेटिक नाम देंगे? मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस फेल टू पास अ सिंपल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी यूज फॉर नेशनल गवर्नमेंट्स। इनमें से अधिकांश ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसे हम डेमोक्रेसी नहीं कर सकते हैं, मतलब जो डेमोक्रेसी टेस्ट में फेल हो चुका है। इफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट डेमोक्रेटिक, आर दे एट लीस्ट बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक दैन बिफोर? अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक नहीं है तो क्या वो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा डेमोक्रेटिक नज़र आते हैं? Here too the evidence is not very encouraging. यहाँ भी इसके जो प्रूफ हैं वो ज़्यादा इनकरेज करने वाले नहीं हैं। In fact, while nations are becoming more democratic than they were earlier, international organizations are becoming less democratic. अगर देखा जाए वास्तव में तो अभी क्या है कि अधिकांश देश जो है अब डेमोक्रेटिक होने की बात सोच रहा है, तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी कम डेमोक्रेटिक बनते जा रहा है। 20 years ago there were two big powers in the world, the US and the Soviet Union. आज से 20-25 साल पहले चले जाइए तो उस समय विश्व की दो ही शक्तियाँ होती थी, एक यूएस यूनाइटेड स्टेट्स एंड अनदर वन इज सोवियत यूनियन, दैट मीन्स रशिया, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, रूस। द कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू बिग पार्ट्स एंड देयर एलाइज केप्ट अ सर्टेन बैलेंस इन ऑल द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। इस दोनों देशों के बीच जो कंपटीशन हुई और जो कॉन्फ्लिक्ट, जो भेदभाव उत्पन्न हुआ, उससे तो इसने क्या किया कि आगे चल कर के यह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे बैलेंस बनाए रखा। दिस अमेरिकन डोमिनेंस अफेक्ट द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका का चूँकि डोमिनेंस था उन ऑर्गेनाइजेशंस पे, क्योंकि उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पैसे भी सबसे ज़्यादा अमेरिका ही खर्च करता था, तो वो क्या करता था, उसको डोमिनेट करता था। तो इससे क्या हुआ कि पूरा विश्व जो है प्रभावित हुआ। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ग्लोबली इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो अर्ज और मूव टुवर्ड्स ग्लोबल डेमोक्रेसी। इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा ग्लोब जो है डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़ रहा है। The urge comes from people who get more opportunities to come in touch with one another. यह प्रयास तो अगर देखा जाए तो यह लोगों का था, जो कि अधिक से अधिक लोगों के साथ टच में रहना और उनके साथ मिलजुल करके काम करना पसंद करते हैं। Over the last few years, the people of different countries have come together without their government support. पिछले कई वर्षों से देखें तो बिना सरकार की मदद के लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वहाँ जॉब पाते हैं, अच्छा खासा अर्निंग करते हैं और फिर वापस आते हैं। They have formed
touch with one another. Over the last few years, the people of different countries have come together without their government support. अपने गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं घूमने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ नौकरी पाते हैं और अच्छा खासा रुपया भी कमाते हैं. They have formed global organizations against war and against domination of the world by a few countries and business companies. इन्होंने क्या किया है, तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक विश्व का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है और खास करके युद्ध, वॉर एंड अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, या अगर कोई भी कंट्री अगर किसी छोटे कंट्री को डोमिनेट करना चाहता है तो उसके लिए भी नियम कानून और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं. As in the case of democracy within the nations, the initiative for democracy among nations has come from the struggles of the people. अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें किसी भी देश में तो यह सभी नागरिकों के सपोर्ट के द्वारा, सभी देशभक्तों के सपोर्ट के द्वारा ही संभव हो पाया है. ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और नेक्स्ट डे हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे. ठीक है, गॉड ब्लेस यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.